नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे राजू भारतीय से, जिन्हें बहुजन रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बहुत बड़े अच्छे शायर भी हैं। तो राजू जी, आपका हमारे मंच पर स्वागत है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। तो राजू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा और भीम आर्मी द्वारा जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाना था, लेकिन वो किसी कारण से फेल हुआ। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खास करके आज उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो संत हैं उन्होंने ये कहा है कि मांगन, संत कबीर ने कहा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी कि हमें मांगना नहीं, आप देने वाले कौम के लोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इस बात का। लेकिन धन्य है साहब कांशी राम जैसे महापुरुष, बाबा साहब जैसे, जिन्होंने हमें देने वाला समाज बनाया। मैं 4 मिसरे आपके बीच में चैनल के माध्यम से पढ़ के अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और आपको संकल्प करना ही होगा ओबीसी के भाइयों को कि आपने जिनकी सरकारें बनाई है ना, उनकी वजह से आपका दमन हो रहा है। उस प्रशासन ने जब डंडे चलाए ना, उस प्रशासन ने जब लाठीचार्ज किया ओबीसी पे, तो ओबीसी को दर्द पता चला कि दलितों पे कितने डंडे बरसाए जाते हैं। आज उनने ये साबित किया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमें क्या काम करना है। एक ही इलाज है सरकार का, एक ही इलाज है प्रशासन का, जो हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, उनके लिए कलमकार की तरफ से मैं कह रहा हूं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, नफरतों का कमल अब खिलेगा नहीं, नफरतों का कमल अब खिलेगा नहीं। और हक छाती पे चढ़ के छीनेंगे हम, हक छाती पे चढ़ के ही अरे छीनेंगे हम, कारवा ये ओबीसी का है, रुकेगा नहीं। जब ज्योतिबा फूले साहब जैसे महापुरुष, माता सावित्रीबाई जिनकी आज जयंती है, 3 तारीख है आज, 3 जनवरी, उन्होंने इतना अपमान सहा लेकिन कारवा को रुकने नहीं दिया। ओबीसी के भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सीख लेना चाहिए माता सावित्रीबाई से। लोगों ने गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, लेकिन कारवा को उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। मैं 4 मिसरों और आपके बीच में पेश करता हूँ। नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में। मैं बेजान लहू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई ओबीसी के जो भाई है ना, जब तक अधिकार नहीं छीनते, जब तक वो सड़कों पर नहीं आते ना, अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। तो आपके लिए मैं 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं ओबीसी की शान में कि नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में भी इनकलाब आ रहा है। नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में भी इनकलाब आ रहा है। और मजबूत इरादों के बादशाह है ओबीसी, मजबूत इरादों की बादशाह है ओबीसी। अरे जालिम तेरे हर सवाल का उसे भी जवाब आ रहा है, जालिम तेरे हर सवाल का उसे भी जवाब आ रहा है कि लोकतंत्र के रखवाले, हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे, हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे। अरे तुम एक रावण को मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। आप किस किस को मारोगे, आप किन किन लोगों को मारोगे? आप सोचिए, इस देश के अंदर जो विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को आप जितने हल्के में ले रहे हैं, कांसी राम के विचार को जितना हल्के में ले रहे हैं, बहुजनों के आंदोलन को जितना हल्के में ले रहे हैं, आप बहुत गलत फहमी में हैं। जो जनता आपको कुर्सी पे बिठा सकती है, वो कुर्सी से गिरा भी सकती है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप अधिकार छीन के आने वाली पीढ़ियों के नजरों में तक आपकी अपनी वैल्यू खराब कर रहे हैं। जालिमों की हुकूमत हटा देंगे हम, ओबीसी में कितनी ताकत है बता देंगे हम, ओबीसी में कितनी ताकत है बता देंगे हम। और आरक्षण के विरोधियों, आरक्षण के विरोधियों तुम सुनो ध्यान से, लोकतंत्र के विरोधियों, संविधान के विरोधियों तुम सुनो ध्यान से, अपने हक के लिए सर तक कटा देंगे हम, अपने हक के लिए सर कटा देंगे हम। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल पर।